पहाड़ी सिलसिलों की गोद में बसा चंदनपुर एक ऐसा गांव जहां की हवाओं में सुकून और मिट्टी में वफादारी की महक थी। यहाँ के मसले किसी अदालत में नहीं बल्कि बाबा फरीद की चौपाल में हल होते थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और पुरवकार चेहरे पर सदियों का तजुर्बा और हिकमत झलकती थी। गांव वाले उनसे बेपनाह अकीदत रखते थे, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। सिकंदर गांव का सबसे अमीर शख्स, जिसके दिल में हसद और आंखों में हमेशा लालच का जादू नाचता था, वो बाबा फरीद की इस इज्जत से हमेशा जलता था। फिर एक रात आसमान का रंग बदला। हवाओं ने ऐसी शिद्दत इख्तियार की जैसे आसमान जमीन से कोई बदला लेने पर उतर आया हो। इसी तूफान और बारिश के बीच मौत के साए से लड़ता हुआ एक मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े कीचड़ से लथपथ थे और सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन अपने सीने से उसने एक भारी जंग आलूद लोहे का संदूक ऐसे छुपा रखा था जैसे उसमें उसकी जान बसती हो। चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाए और वो सीधा मस्जिद के दरवाजे पर आकर गिर पड़ा। जब गांव वाले और बाबा फरीद उसे उठाकर अंदर लाए तो मुसाफिर का वक्त पूरा हो चुका था। अपनी आखिरी सांसों में उसने बाबा फरीद का हाथ मजबूती से पकड़ा और कांपते हुए होंठों से कहा, इस संदूक में इस गांव की बका और सबसे बड़ा खजाना छुपा है, लेकिन याद रखना, इसे तब तक मत खोलना जब तक गांव पर आखिरी वक्त न आ जाए और मौत सामने न खड़ी हो। अगर इसे लालच में खोला गया तो सब राख हो जाएगा। और इसे एक आखिरी हिदायत के साथ उसकी सांसें हमेशा के लिए टूट गईं। वो संदूक एक गहरे राज की तरह मस्जिद के हुजरे में कैद कर दिया गया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। साल महीनों में और महीने दिनों में बदल गए, लेकिन सिकंदर की आंखों से उस संदूक का ख्वाब कभी न गया। वो अक्सर रात के अंधेरे में उस हुजरे के बाहर खड़ा होता। उसे लगता था कि उस संदूक के तालों के पीछे ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात छुपे हैं जो बाबा फरीद अकेले हड़प करना चाहते हैं। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। और फिर 8 साल बाद वो आखिरी वक्त आ ही गया जिसकी पेशनगोई उस मुसाफिर ने की थी। मुसलसल 2 साल तक बारिश का एक कतरा न गिरा। सरसब्ज खेत जलकर भूरी मिट्टी बन गए, नदियां सूख गईं, जमीन फट गई और गांव में मौत अपना रक्स करने लगी। कहत ने लोगों की हड्डियां निकाल दीं। इसी भूख और मायूसी का फायदा उठाया सिकंदर ने। उसने जहर भरी बातों से भूखे गांव वालों को भड़काया। बाबा फरीद कहते रहे कि सब्र करो, लालच तबाही लाएगा, मगर भूखे पेट को कहाँ मंतिक समझ आती है। तय हुआ कि आज रात संदूक खुलेगा। पूरा गांव मशाले लिए हुजरे के बाहर जमा था। आग की रोशनी में सिकंदर का चेहरा किसी शैतान की तरह चमक रहा था। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहले ताले पर दे मारा। चिंगारियां उड़ीं और धात के टूटने की आवाज ने खामोशी को चीर दिया। एक के बाद एक तीनों ताले टूट गए। सिकंदर ने कांपते हाथों से भारी ढक्कन उठाया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं, लेकिन जब लालटेन की रोशनी संदूक के अंदर पड़ी तो वहां कोई सोना नहीं था, कोई हीरे नहीं थे, सिर्फ मिट्टी के चंद छोटे मटके और एक पुरानी बोसीदा सी किताब थी। सिकंदर की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो गुस्से से चीखने लगा कि उस मुसाफिर ने उन्हें धोखा दिया है। सिकंदर पागल हो रहा था, मगर बाबा फरीद के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने आगे बढ़कर उस आखिरी उम्मीद को, उस पुरानी किताब को उठाया। उन्होंने किताब पर से धूल झाड़ी। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये कहत और मिट्टी के मिजाज को समझने का सदियों पुराना इल्म था। किताब के आखिरी सफ़े पर चंदनपुर का ही एक नक्शा बना था, जिसमें बताया गया था कि गांव की सबसे पुरानी बरगद के दरख्त के ठीक 20 फुट नीचे मीठे पानी का एक अजीम चश्मा छुपा है। ये सुनते ही गांव वालों में जैसे नई जान आ गई। रात के अंधेरे में ही जिसके हाथ जो लगा वो बरगद के दरख्त के नीचे खुदाई करने लगा। मेहनत रंग लाई और अचानक खुश्क मिट्टी के सीने को चीरकर ठंडे मीठे पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा। लोग खुशी से रोने लगे। बाबा फरीद ने संदूक से वो मिट्टी के मटके निकाले। उनमें आम बीज नहीं, बल्कि ऐसी खास गंदुम थी जो इंतहाई कम पानी में जल्दी उगाती थी। सुबह की पहली किरण के साथ उन सुनहरी बीजों को नम मिट्टी में बो दिया गया। चंद ही हफ्तों में चंदनपुर एक बार फिर हरा भरा हो गया। खेत दोबारा लहलहा उठे और गांव में जिंदगी वापस लौट आई। सिकंदर का गुरूर खाक में मिल चुका था और उस दिन पूरे गांव ने एक ऐसी हकीकत सीखी जो उनकी आने वाली नस्लों को भी याद रही कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना चमकता हुआ सोना नहीं, बल्कि वो इल्म, हिकमत और सब्र है जो मौत के मुंह से भी जिंदगी को खींच लाता है।